आजचा जो कॉल आहे तो आपला वेलकम कॉल आहे. वेलकम कॉलमध्ये मी सगळ्यांचं वेलकम करतो. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं म्हणजे आज जे ह्या आठवड्यामध्ये ह्या 1 महिन्यामध्ये जे लोक नवीन जॉईन झालेत आपल्याबरोबर, जे डिस्ट्रीब्युटर आपल्याबरोबर जॉईन झालेत, सगळ्यांचं मी वेलकम करतो. तुम्ही सुद्धा ह्या सर्वांचं वेलकम करू शकता. जे जुने आपले लोक आहेत, जे 1 महिन्याच्या अगोदर सगळे जॉईन झाले, त्यांनी पण चॅटबॉक्स मध्ये ह्या ज्या नवीन असोसिएट्स आपल्याबरोबर जॉईन झालेत त्यांना आपण वेलकम करायचे. तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आज ह्या कॉलवरती असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीनं एक डिसिजन घेतलेलं आहे आणि डिसिजन घेऊन तुम्ही ह्या कॉलवरती ह्या कंपनी बरोबर पीव्हीएन बरोबर जॉईन झालेला. म्हणजे तुम्ही एक धाडस केलं, हे काहीतरी आपल्याला नवीन करायचे आणि ह्यातून आपल्याला एक संधी भेटली, तर संधीत आपलं सोनं करायचंय. त्यासाठी तुम्हाला एंट्री करणं गरजेचं आहे. तुम्ही एंट्री करण्याचं डिसिजन घेतलं. पण तुम्ही एकटे नाहीत की त्यांना ही संधी भेटली होती. तुमच्या बरोबर कितीतरी अशी लोक होती की त्यांच्याकडे ही संधी गेली होती. पण काही लोक असे आहेत की अजून सुद्धा त्यांना पीव्हीएनची संधी मिळालेली नाही. बरोबर? अजून सुद्धा त्यांना पीव्हीएनची संधी मिळाली नाही. त्यांच्यापर्यंत आपल्याला काय करायचे, ही अपॉर्च्युनिटी लोकांच्यापर्यंत आपल्याला पोहोचवायची. पण त्यातल्या पोहोचलेल्या काही लोकांनी तर संधीचा डिसिजन घेतला आणि काही लोकांनी डिसिजन घेतला नाही. काही लोकांनी इग्नोर केलं, की असं कुठं होतं का? अशा किती कंपन्या आल्या, किती कंपन्या गेल्या. त्या कंपनीमध्ये मी काम केलं, पण तिथे कुठे सक्सेस नव्हतो. मग इथं तरी कसं होणार आहे? माझ्या कुठल्या तरी मामाच्या पोराने तिथं काम केलं होतं, अशा नेटवर्क मार्केटिंगमध्ये काम केलं होतं. तो सक्सेस नाही झाला. मग मी कुठे सक्सेस होणार आहे? मग असं करून आलेली संधी त्याला इग्नोर केलं. म्हणजे काही लोकांना संधी भेटली, पण त्यांनी काय केलं? डिसिजन घेतला नाही, त्याला इग्नोर केलं. काही लोक प्रॉब्लेम्सला घेऊन रडत बसले, की मग ₹1,500 भरायचे, 5,000 भरायचे, 3,000 भरायचे, ते पैसे माझ्याकडे नाहीये. काही लोक रडत बसले, की माझ्याकडे वेळ नाहीये, माझ्याकडे घरातून मला म्हणजे घरातून डिसिजन घेऊन द्यायला झाले, घरातून नको म्हणतायत. म्हणजे काही ना काही प्रॉब्लेम्स आहेत, प्रॉब्लेम्सला घेऊन रडत बसले. आणि काही लोक आहेत की त्यांनी काय केलं, हा डिसिजन घेतला आणि ह्या बरोबर आपल्या ह्या संधी बरोबर त्या पीव्हीएन बरोबर तुम्ही स्टार्ट केलं. तर त्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी डिसिजन घेतला त्यांना मी अभिनंदन करतो, त्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन करतो आणि त्यांना बेस्ट ऑफ लक देतो, की त्यांनी तिथून जे काही गोल घेऊन, जे काही स्वप्न घेऊन, जे काही टार्गेट घेऊन आले असतील, त्या सगळी स्वप्न त्यांची पूर्ण व्हावं ह्यासाठी मी त्यांना बेस्ट ऑफ लक देतो. आता नक्की पीव्हीएन आहे काय, हे पहिल्यांदा समजून घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे आपण पीव्हीएन मध्ये जॉईन झालो, आपण काय केलं, तर इथं प्युअर विथ बरोबर डिसिजन घेतला आणि स्टार्ट केलं. तर नक्की पीव्हीएन आहे काय, हे पहिलं समजणं खूप गरजेचं आहे. तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे पीव्हीएन हे प्युअर प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आहे. कारण आज मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या मार्केटिंग कंपनी, त्याच्यामध्ये आज डायरेक्ट सेलिंग मध्ये नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये आपली कंपनी काम करते. आणि नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंपन्या आहेत. काही कंपन्या तुम्हाला आरओआय मध्ये काम करतात, इन्व्हेस्टमेंट मध्ये काम करतात. काही कंपन्या प्रोडक्ट बेस मध्ये काय काम करतात. काही कंपन्या सर्व्हिस मध्ये काम करतात. अशा वेगवेगळ्या सेक्टर मध्ये काम करणाऱ्या कंपन्या आहेत. पण आपली कंपनी बघितलं तर आपली कंपनी प्युअर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आहे. प्रोडक्ट बेस मध्ये कुठलीही रिस्क नसते. आधी इन्व्हेस्टमेंट सेक्टर मध्ये गेला, आरओआय मध्ये गेला, रिटर्न ऑफ इन्व्हेस्टमेंट मध्ये गेला, तर तिथं काय होतं, पैशाच्या बदल्यात पैसे देणं असतात. तिथं रिस्क असते, पैसे बुडण्याचे भरपूर म्हणजे चान्सेस असतात. पण आज पैसे दिले आणि त्याच्या बदल्यात आपण वस्तू घेतली, म्हणजे पैशाचा विषय तुमचा कुठेही राहत नाही. कुठलीही इन्व्हेस्टमेंट तुमची इथं नसते, त्यामुळं रिस्क येत नाही. आणि प्युअर प्रोडक्ट बेस मध्ये असल्यामुळे आपल्याला कोणतंही टेन्शन मागे राहत नाही. त्यामुळे तुम्ही एक चांगल्या पद्धतीनं मार्केटमध्ये काम करू शकता. ओके. आता या कॉलमध्ये असणारा प्रत्येक व्यक्ती पीव्हीएन बरोबर जॉईन झालाय आणि पीव्हीएन बरोबर जॉईन होताना काही ना काही ते कारण तुमच्याकडे आहे, की पीव्हीएन मध्ये मी का जॉईन झालो. जसं की सकाळी उठल्यानंतर आपण उठलो का, जेवलो का, झोपलो का, ड्युटीवर का गेलो, या प्रत्येक गोष्टीला तुम्ही जे सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत जे जे काम करताय त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी कारण आहे. तसं तुम्ही ह्या कंपनी बरोबर जॉईन का झाला, ह्याच्यासाठी पण काही ना काही कारण आहे आणि ते कारण घेऊन तुम्ही आलेला आहात. जर तुम्हाला माहित नसेल तुमचं कारण काय आहे, तर आज तुम्हाला पहिल्यांदा तुमचं कारण हाय तुमचा क्लिअर करणं गरजेचं आहे, की मी पीव्हीएन बरोबर जॉईन का झालो. हे हाय पहिला क्लिअर करणं गरजेचं आहे. तर काही आपण इथे कारण बघूया. काही जे लोक असतील, काही जे डिस्ट्रीब्युटर आपल्यावर आले, ते आपलं काम करता करता काही ना काही एक्स्ट्रा पेचेक, एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा
पे आउट कमवण्यासाठी किंवा एक्स्ट्रा मनी कमवण्यासाठी तर जॉईन झाले. म्हणजे त्यांना काय ना काय एक्स्ट्रा पे आउट पाहिजे, एक्स्ट्रा त्यांचं घर चालवण्यासाठी किंवा त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी. त्यांचं त्या जे काम करतात त्या कामामधून त्यांच्या ज्या गरजा भागत नाहीत ते भागवण्यासाठी एक्स्ट्रा पे आउट करण्यासाठी ते इथं आलेले आहेत. पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम म्हणजे काय, की त्यांनी जे कुठेतरी काम करतायत, जॉब करतायत किंवा पार्ट टाइम त्यांचा एखादा व्यवसाय करतायत किंवा शेती करतायत किंवा हाऊसवाईफ आहेत आणि त्यांच्याकडे एक्स्ट्रा टाइम असा वेळ आहे त्यांच्याकडे, तो त्या वेळेचा काही ना काही फायदा करून घ्यायचा म्हणून पार्ट टाइम काय काम करण्यासाठी लोक इथे जॉईन झाले असते. म्हणजे एक्स्ट्रा पेचेक तर भेटतोय त्याबरोबर तुमच्याकडे वेळ वाचतोय, त्या वेळेचा काहीतरी उपयोग करून घेता यावा ह्यासाठी काही लोक इथे जॉईन झाले असतील. काही लोक ह्याच्यामध्ये फुल टाइम करिअर बनवण्यासाठी आले असतील, जसं मी आलेलो आहे, अशोक सर असतील, निलेश सर असतील, असे आपल्या बरोबर आशा चव्हाण मॅडम असतील, असे बरेच लोक आहेत की ज्यांच्या बरोबर त्यांनी काय डिसिजन घेतला की आपण इथून काही ना काहीतरी स्वतःचं करिअर बनवूया. आणि स्वतःचं करिअर बनवण्यासाठी आज काही लोक आपल्या बरोबर जॉईन झाले आहेत. असे बरेच लोक आज बघतोय आपण, प्रियांका मॅडम असतील, स्वराज मॅडम असतील, सुनंदा देशमुख मॅडम असतील किंवा असे बरेच लोक आहेत. सगळ्यांची मी नाव आता इथं घेऊ शकत नाहीये, पण प्रत्येक व्यक्ती आज बघितलं ना तर स्वतःचं करिअर बनवण्यासाठी इथं आलेला आहे आणि 90% लोक असे आहेत की फुल टाइम इथं करिअर बनवण्यासाठी आपल्या बरोबर आलेले आहेत. तर असे पण काही लोक याच्यामध्ये असतील. काही लोक असे असतील रिटायर पर्सन आहेत की ज्यांनी आता रिटायर झाले आणि आता त्यांच्याकडे काम नाहीये. मग रिटायरमेंटसाठी आपण काय ना काय प्लॅन करूया, जेणेकरून रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा आपल्या घरामध्ये 4 पैसे आले पाहिजेत, आपलं स्वतःचं काय ना काय इन्कम आलं पाहिजे आणि स्वतःचा खर्च भागला पाहिजे. ह्यासाठी पण काही लोक याच्याबरोबर आपल्या बरोबर जॉईन झाले असतील. काही लोकांना असं बोललं जातं की तू काही करू शकत नाहीये, तू कुठल्याही कामाचा नाही, तू असाच राहणार आहेस, तुझ्याकडे कुठले दम नाहीये करून दाखवण्याचा. आणि असं बोललं जातं आणि असं बोललं जातं म्हणून त्या काही लोकांनी ठरवलं असेल की मला एक संधी भेटली पीव्हीएनची आणि ह्या पीव्हीएनच्या संधीमधून मी काहीतरी स्वतः करून दाखवणार. माझ्या मित्रांना, माझ्या घरातल्या लोकांना, माझ्या रिलेटिव्हना मी करून दाखवणार की मी पण काहीतरी आहे आणि मी पण काहीतरी करू शकतो, हे दाखवण्यासाठी पण काही लोक इथं आले असतील. अशी काही बरेच काही कारण असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे कारण असतील. तुमचं कारण नक्की काय आहे पीव्हीएन जॉईन करायचं, हे तुम्हाला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही पीव्हीएन का जॉईन केलं, कोणतं कारण, यामधलं कोणतं कारण आहे की अजून कोणतं बाहेरचं कारण आहे की त्यामुळे तुम्ही ते जॉईन केलं, तर ते कारण तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. तर आज तुम्ही सगळ्यात पहिलं काम करायचे ते म्हणजे कारण शोधायचे की मी पीव्हीएन मध्ये जॉईन का झालो. आणि जोपर्यंत तुमचं कारण, तुमचा व्हाय जोपर्यंत तुम्हाला माहित नाहीये, तोपर्यंत तुम्ही ह्या पीव्हीएन मधून किंवा तुमच्या स्वप्नांपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकत नाही. तर त्यासाठी पहिलं कारण तुम्हाला काय करायचे, तुमचं रिझन काय, कारण काय, हे पहिल्यांदा शोधायचे. तो यहाँ पे आपका रीजन क्लियर हो गया. अभी हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट जो है वो है माइंडसेट. अभी हमारा माइंडसेट हमें तैयार करना है. हमारा माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए ये पहले सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा. तो पहला हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि यहाँ पे आने के बाद, पीवीएन में आने के बाद पहले महीने में आप बड़ा इनकम नहीं करेंगे, पहले महीने में आप बड़ी अचीवमेंट नहीं करेंगे, पहले महीने में आप करोड़पति नहीं बनेंगे. क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा अगर बताया गया होगा कि आप सिर्फ ज्वाइन हो जाए और ज्वाइन होने के बाद पहले महीने में आप बड़ा इनकम करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है. पहले महीने में भी बड़ा इनकम हो जाता है, पर हर एक व्यक्ति का होगा ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे आपको बड़ा इनकम करने के लिए 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे बड़ा इनकम हो सकता है. यानी कि आपको 6 महीने तक कंसिस्टेंसी वर्क करना पड़ेगा, 1 साल तक काम करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे लाखों रुपए का इनकम कर सकते हैं. तो इसके लिए पहला माइंडसेट बनाइए, 6 महीने, 1 साल तक मुझे रुकना है, काम करना है, कंसिस्टेंसी वर्क करना है, तब जाके मैं बड़ा इनकम करूंगा. पहले महीने में होगा ही ऐसा नहीं है. पहले महीने में अगर आपने यहाँ पे 3-4 हजार, 5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए भी कमा लिया तो भी बड़ी बात है. पर यहाँ पे अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप वर्क करते हैं 6 महीना, 1 साल तक, तो आपको यहाँ पे लाखों रुपए इनकम आ सकता है. तो ये पहला पे माइंडसेट बनाना है. दूसरा है, आपका अचीवमेंट होने के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर आपका यहाँ पे अचीवमेंट होगा. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर आपने सोचा है कि मुझे ग्लोबल एम्बेसडर बनना है,
आपको यहाँ पे डायमंड बनना है, रॉयल डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, मुझे डायरेक्टर लेवल में जाना है, तो आपको यहाँ पे 6 महीने में, 1 साल में आप डायरेक्टर या ग्लोबल एम्बेसडर नहीं बन सकते। कुछ लोग बन भी सकते हैं, उनके पास अगर टीम होगा, जिनके पास टीम बड़ा होता है वो बन भी सकते हैं, पर आपको यहाँ पे कम से कम 3 साल या 5 साल तक भी रुकना पड़ेगा। पर 5 साल अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो 5 साल में आप ग्लोबल एम्बेसडर बनेंगे, यानी कि आप यहाँ पे आपका लगभग 5 करोड़ 10 करोड़ का भी इनकम यहाँ पे हो जाएगा। 5 साल अगर रुकेंगे तो आप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग में भी जा सकते हैं। 1% जो हमारा कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग रहता है, यानी कि कंपनी के डायरेक्टर बॉडी में आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 साल रुकना पड़ेगा। देखिए, इसके पहले भी आपने बहुत जगह पे 5 साल दिए हुए, कहीं पे जॉब पे दिया होगा, कहीं पे अपना एजुकेशन के लिए दिया होगा, कहीं पे आपने खुद के बिजनेस के लिए दिया होगा। आपने आज तक बहुत जगह पे 5 साल दिए हुए हैं, पर अभी से, आज से अगर आप यहाँ पे 5 साल पीवीएन में देंगे तो गारंटेड आप यहाँ पे ग्लोबल एम्बेसडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा, 3 साल 5 साल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पे माइंडसेट बनाना है। और तीसरा है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। देखिए, आपका पहला कुछ अनुभव रहेगा, आपने यहाँ पे आने से पहले कहीं पे आपका एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा, कहीं पे आपने ऐसी जगह पे काम करते रहेंगे जहाँ पे आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते रहेंगे, कोई ऐसा खुद का बिजनेस रहेगा जहाँ पे आपने लोगों को काम पे लगाया होगा, तो वहां पे आप एक्सपर्ट हो, वहां का आपको नॉलेज बहुत बढ़िया है, वहां का नॉलेज है, इसके लिए आपको वहां पे लोग मानते हैं, आपका सुनते हैं। पर आज यहाँ पे आए हो, पीवीएन में आए हो, तो यहाँ का अनुभव या यहाँ का नॉलेज आपको कम है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा। वहां का सिस्टम, जहाँ पे जॉब करते थे, जहाँ पे बिजनेस करते थे, वहां का सिस्टम अलग है, पीवीएन का सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम अलग है। तो आपको यहाँ का सिस्टम सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सक्सेस बनना है, तो जहाँ पे सक्सेस बनना है वहां का नॉलेज आपको लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आने के बाद आपका वहां का नॉलेज, जॉब का नॉलेज साइड में रख के यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा और आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको आगे जाने के लिए आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तो नॉलेज बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग एटीट्यूड रखिए, हर एक कॉल, हर एक जूम मीटिंग, हर एक सेमिनार, हर एक वेबिनार, हर एक ट्रेनिंग यहाँ पे आपको अटेंड करना है और सीखते रहना है। जहां जहां से भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, वहां वहां से आपको यहाँ पे सीखना है। तो ये माइंडसेट हमें बनाना है कि मुझे पहला, कि बड़ा इनकम करने के लिए 6 महीना 1 साल लगेगा, और मुझे मेरा अचीवमेंट करने के लिए जो ग्लोबल एम्बेसडर है वहां पे जाने के लिए 3 साल 5 साल भी लग सकते हैं। उसके लिए मुझे रेडी रहना है और कंसिस्टेंसी 3 साल 5 साल मुझे यहाँ पे काम करना है और सीखते रहना है। सीखते रहना, हर एक कॉल पे, हर एक मीटिंग में, हर एक सेमिनार में, हर एक ट्रेनिंग में हमें सीखना है। तो ये हमें माइंडसेट बनना है। तीसरी चीज हमें करना है वो है कमिटमेंट, वो है कमिटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, पहला कमिटमेंट है वो टाइम कमिटमेंट। जैसे कि आप देखिए, कहीं पे समझ लीजिएगा आप जॉब कर रहे हो, कुछ लोग आपके पास रहेंगे, या तो इस कॉल पे भी रहेंगे, जॉब करके करते करते यहाँ पे करते हैं, काम करते हैं। तो आप जब जॉब में रहते हैं, तो जॉब में जब जाते हैं तो हमें अगर सुबह 9 बजे का पंचिंग है, तो 9 बजे से पहले हम वहां पे पहुंचते हैं। यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया, टाइम कमिटमेंट किया कि मुझे 9 से पहले पहुंचना है। और मैं अगर मेरा 6 बजे तक मेरा ड्यूटी है, तो मुझे 6 बजे तक वहां पे रुकना है, और 6 बजे तक, सुबह 9 से 6 बजे तक मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे जो जॉब का जो वहां का जो वर्किंग जो रहेगा वही काम करना है। क्योंकि आप जहाँ पे जॉब में जाते हैं, अगर 9 बजे आप यहाँ पे ऑफिस में घुसे, कंपनी में घुसे, प्लांट में घुसे, तो उसके उसके घुसने के बाद आपको घर का काम नहीं करना पड़ता है, या घर का काम आप करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब का काम, जहाँ पे आप जॉब करते हो उस वहां का जो भी काम रहेगा वही काम करते हो। यानी कि हमने क्या किया, वहां पे टाइम कमिटमेंट किया कि मुझे 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटे भी कुछ लोग काम करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वहां का काम करना है, ये टाइम कमिटमेंट करते हैं। जैसे कि हमारा जो अगर जैसे मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मेरा मोबाइल शॉप था। तो मैं क्या करता था,
वहां पे मेरा खुद का शॉप था, तो मैं क्या करता था, सुबह 8 बजे मोबाइल शॉप खोलता था, शटर ओपन करता था, रात को 9 बजे 10 बजे तक वो मेरा काम था, और मैं वहां पे टाइम देता था। यानी कि मैंने क्या किया, मेरा खुद का बिजनेस है और मैंने वहां पे लाखों रुपए लगाया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम वो मेरा शटर ओपन रखना पड़ेगा। जिस दिन शटर ओपन रहेगा उस दिन मेरा इनकम आएगा, जिस दिन शटर बंद रहेगा उस दिन मेरा इनकम आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम जितना टाइम है उतना टाइम वो शटर ओपन रखने का कोशिश करता था। यानी कि हमने क्या किया, जॉब में भी और मेरा खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस में रहेगा, तो वहां पे हमने टाइम दिया। उस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, पीवीएन में आए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, हमारा टारगेट गोल, हमारे जो गोल है वो कंप्लीट करने हैं। तो हमें यहाँ पे भी टाइम कमिटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो, खुद का बिजनेस करते हो, तो वहां पे आप 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, जो की भी कुछ सैलरी लेते हो, उसके लिए आपने 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा वहां पे टाइम कमिटमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे भी टाइम कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आप 8 घंटा, 10 घंटा टाइम देते हो, और वहां से 10, 15, 20 हजार, 50,000 रुपए कमाने के लिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए आप 8 घंटा, 10 घंटा देते हो, तो यहाँ पे आपको करोड़पति बनना है, करोड़ों रुपए कमाना है, तो आप यहाँ पे कितना टाइम देने के लिए तैयार हो, ये कमिटमेंट पहला करना है। कि मैं दिन में, अगर मैं 8 घंटा काम करता हूँ, 8 घंटे के बाद घर में आता हूँ, 9 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद मेरे पास 3 घंटे, 4 घंटे बच जाते हैं, तो 4 घंटे में मैं कितना टाइम पीवीएन में, पीवीएन के लिए दे दूंगा। ये पहला आप टाइम कमिटमेंट कीजिए। अगर आप बोलेंगे सर मैं 2 ही घंटा दे सकता हूँ, तो 2 ही घंटा दीजिए, पर दिल से दीजिएगा। वो 2 घंटे में पीवीएन के अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप 4 घंटा बोलते हो, तो 4 घंटा आप पीवीएन के अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है, तो ये वो 1 घंटा ना सिर्फ और सिर्फ पीवीएन करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अगर वो डेडिकेशन से, आप दिल से अगर वो 2 घंटा भी दे देगा ना, तो भी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। पर वो टाइम कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। दिन का, रोज का, डेली का मैं उतना टाइम काम करूंगा ही, ये पहला कमिटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10, 20 हजार रुपए के लिए, 50,000 रुपए के, लाख रुपए की एक सैलरी के लिए आप वहां पे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा देते हो, और आप यहाँ पे करोड़पति बनना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे टाइम कमिटमेंट ये करना ही होगा। तो आप कमिटमेंट कीजिए, खुद को कमिटमेंट कीजिए, दूसरों को पता नहीं है, खुद को कमिटमेंट करना है कि मैं यहाँ पे दिन में इतने घंटे टाइम दूंगा ही, मैं हफ्ते में इतना टाइम दूंगा ही। तो उतना टाइम आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइम कमिटमेंट करना है। पहला हो गया टाइम कमिटमेंट। दूसरा है वो एजुकेशन के प्रति कमिटमेंट। यानी कि जैसे देखिए, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद हम क्या करते हैं, जाते वक्त हमारा बैग, सैक, उसमें नोटबुक, बुक, पेन, जो भी रहेगा वो लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद स्कूल में जब जाते हैं, तो वहां पे हम पूरा दिन वहां पे जो भी टीचर सिखाते हैं वो सीखते हैं। ये सारा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि अगर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप अच्छा एजुकेशन लेंगे, तो आगे जाके आपको अच्छा जॉब मिलेगा, या अच्छा आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी आप आए हो, पीवीएन में ज्वाइन हुए हो, तो आपको यहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट करना है, आपका करियर बनाना है, आपके सपने पूरे करने हैं, आपके गोल पूरे करने हैं, आपके टारगेट पूरे करने हैं, तो आपको भी यहाँ पे सीखने के ऊपर कमिटमेंट करना पड़ेगा। कि कुछ भी हो जाए, हर एक मीटिंग, हर एक सेमिनार, हर एक जूम मीटिंग, हर एक ट्रेनिंग में अटेंड करूंगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा। एजुकेशन के प्रति हमें कमिटमेंट करना पड़ेगा। तीसरी चीज है, वही है जो मैं अभी बोल रहा था, कि हर एक जूम मीटिंग मुझे अटेंड करना है, और पीवीएन का जो सिस्टम है वो सिस्टम मुझे फॉलो करना है। वो सिस्टम क्या क्या है, वो जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला सिस्टम क्या है, टाइम कमिटमेंट करना है। दूसरा एजुकेशन लेना है, हर एक जूम कॉल, हर एक सेमिनार, हर एक ट्रेनिंग अटेंड करना है। और इसके आगे का सिस्टम जो भी है वो आपको धीरे 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 आप यहाँ पे सीखते जाएंगे। तो हर यहाँ का सिस्टम मुझे अटेंड करना है, इसके प्रति हमें क्या करना है, कमिटमेंट करना है। और चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने कमिटमेंट नहीं किया,
तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके सुनिएगा और ये लिख के लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने किया तो आपको ये ऊपर के सारी चीजें करने के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है, अपने गोल के प्रति, अपने सपने के प्रति, अपने टारगेट के प्रति हमें कमिटेड रहना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हम बोलते हैं ना, वो एक डायलॉग है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो डायलॉग है ना, उस तरह से कुछ भी हो जाए, मैं मेरे गोल, मेरे सपने जो लेके पीवीएन में ज्वाइन हुआ हूँ, जो भी रीजन आपने हमने वहां क्लियर किया ना, कि जो कारण आपने यहाँ पे तय किया है कि मैं पीवीएन में ज्वाइन क्यों हुआ हूँ, ये जो आपका गोल है, आपका टारगेट है, आपका सपना है, ये सपने के प्रति आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं मेरे सपने तक, मेरे गोल तक पहुंच के ही रहूंगा। ये आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद पहले दिन में सक्सेस नहीं होगे। आपको यहाँ पे तकलीफें होगी, अड़चने आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, पर उसको पार करके आपको यहाँ पे अपने गोल तक पहुंचना पड़ेगा। वो स्वामी विवेकानंद जो बोलते हैं कि आप जिस रास्ते में से जाते हो और उस रास्ते पे अगर आपको तकलीफ नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, तो वहां पे आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। और अगर जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहां पे आपको तकलीफें है, रास्ते पे कठिनाइयां है, तो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो यहाँ पे भी आप आपको यहाँ पे ग्लोबल एम्बेसडर बनना है, कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग में जाना है, कंपनी के डायरेक्टर बॉडी में जाना है, तो आपको यहाँ पे इजी नहीं होगा। आपको यहाँ पे तकलीफें आएगी, घर से तकलीफें आएगी, दोस्तों के पास से तकलीफें आएगी, फील्ड पे तकलीफें आएगी, पैसों का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। आपको टाइम नहीं मिलेगा, लोग आपको यानी कि कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, और इसको फेस करके कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं मेरे गोल तक, मेरे टारगेट तक, मेरे सपने तक पहुंचते ही रहूंगा। ये पहला कमिटमेंट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने कमिटमेंट किया ना, तो आपको, आप टाइम कमिटमेंट भी करेंगे, आप एजुकेशन भी लेंगे, आप सिस्टम भी फॉलो करेंगे, आप जूम मीटिंग भी अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। सिर्फ एक पहले कीजिएगा, अपना गोल के प्रति, अपने सपने के प्रति कमिटमेंट कीजिए। कुछ भी हो जाए, मैंने जो तय किया है, मैं सोच के जो आया हूँ, वो वहां तक मैं पहुंचूंगा। तो नेक्स्ट है इंटेंशन। देखिए, आपने यहाँ पे माइंडसेट बनाया, 6 महीने से 1 साल में मुझे बड़ा इनकम होगा, मेरे अचीवमेंट होने के लिए मुझे 3 साल से 5 साल तक रुकना पड़ेगा। बराबर, ये आपने लिया, अपना गोल वही क्लियर किया, कमिटमेंट किया, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ इंटेंशन भी। क्योंकि क्या होता है, हमें क्या करना है ये बता दिया, और क्या नहीं करना है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इंटेंशन, सबसे पहला इंटेंशन है कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको सक्सेस बनना है, तो ये जो बिजनेस है, ये जो काम है, ये जो पीवीएन है, ये मेरा खुद का बिजनेस है, ऐसा समझ के काम करना है। जैसे मैंने बताया कि मेरा मोबाइल शॉप था, और मोबाइल शॉप में मैं काम करता था। तो वहां पे 8 घंटे, 8 घंटे नहीं, सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक मैं यहाँ पे काम करता। क्यों करता था? क्योंकि वो मेरा खुद का बिजनेस था। मैंने वहां पे खुद का इन्वेस्टमेंट लगाया था, मैंने वहां पे खुद का जो भी बिजनेस था, वो मेरा खुद का था। तो इसके लिए मैं क्या करता था, 8 घंटे नहीं, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 14 घंटे वहां पे काम करता। क्यों करता था? क्योंकि वो मेरा खुद का बिजनेस था। अगर उसी जगह पे मैं किसी और की दुकान पे काम करता था, करता होगा, तो मैं क्या करता, 8 घंटा, 10 घंटे तक हो जाता, तो मैं क्या करता, वहां पे बंद करके निकल जाता। और ज्यादा रुकने की मैं कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वो मेरा खुद का बिजनेस नहीं है, वो किसी व्यक्ति ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, उस व्यक्ति का वो बिजनेस है। तो वहां पे मैं सीरियस नहीं होगा। वहां पे बिजनेस हो गया, पैसा आया, सेल हो गया, नहीं हो गया, उसका मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरा खुद का बिजनेस नहीं है। और मेरा खुद का जब बिजनेस होता है, तो मैं वहां पे
कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरे पास आएंगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा मेरा सेल होगा और कैसे ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर मैं काम करूंगा, क्योंकि वो मेरा खुद का बिजनेस है। आप यहाँ पे आते हो, पीवीएन में आते हो, डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हुए, तो आपको भी यहाँ पे ऐसा सोचना है कि ये मेरा खुद का बिजनेस है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये बिजनेस मेरे सीनियर का है, ये बिजनेस कंपनी का है, ये बिजनेस सागर सर का है, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। यहाँ पे आपको सोचना है कि ये जो बिजनेस है, पीवीएन का बिजनेस है, ये मेरा खुद का बिजनेस है, और ये खुद का बिजनेस मुझे खुद डेवलप करना है और मुझे खुद आगे जाना है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे और खुद का कंपनी सोच के समझ के आप काम करेंगे, तो गारंटेड आप यहाँ पे सक्सेस बनेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, खुद का बिजनेस समझ के यहाँ पे काम करना है। दूसरी चीज, गलतियां होगी, तक आदमी यहाँ पे जिंदा है, और जिंदा आदमी गलतियां करता है, वो भी पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पे है कि यहाँ पे गलतियां होगी, मिस्टेक्स होंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नए हो, आपने यहाँ पे सीखते सीखते काम करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं या जो भी आपके पास से मिस्टेक होता है, जो भी गलती होता है, अगर वो आपको समझ में आएगा तो उसको सुधारना है। गलती हो गई इसके लिए वहां पे रोते बैठना नहीं, गलती हो गई ना, समझ में आया ना, उसको सुधारो और आगे जाओ। और वो सुधारने के लिए आपके जो भी सीनियर्स है, जो भी आपका सिस्टम है, वो आपको बता देगा कि ये यहाँ पे गलती हो गया है, तो उसको गलती हो गया इसके लिए रूठ के मत बैठेगा, उसको समझ के उसको सुधार के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि सर ये करना है, ये नहीं करना है। आपके सीनियर के साथ आप कनेक्ट रहिए, वो क्या बोलते हैं उसको सुनिए। जब तक आप उनको सुनेंगे, तब तक आप अच्छी तरह से काम करेंगे, क्योंकि आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहां पे वो लोग पहले पहुंच गए हैं। उनको पता है क्या करने से धंधा होता है, क्या नहीं करने से धंधा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने सीनियर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। वो जिस तरह से आपको गाइडेंस करते हैं उस तरह से आपको आगे जाना है। ओके, तीसरी चीज है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप यहाँ पे आए हो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे आए हो और आप पीवीएन में अगर सक्सेस होते हैं, अगर आप पीवीएन में सक्सेस होते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आप यहाँ पे सक्सेस होते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपने खुद ने यहाँ पे सीखा, यहाँ का सिस्टम फॉलो किया, आपने यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे जो भी सीनियर बताते वो सुना और उस तरह से आप काम करते गए, इसके लिए आप सक्सेस बन गए। तो यहाँ पे अगर आप सक्सेस होते हो तो आप उसके जिम्मेदार आप खुद हो, और अगर आप यहाँ पे फेल होते हो तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद हो, क्योंकि आपको यहाँ पे सिस्टम सेम था, प्रोडक्ट सेम थे, प्लान सेम था, कंपनी सेम थे, यहाँ का ट्रेनिंग सेम था, यहाँ का प्लान सेम है, यहाँ पे इनकम सेम है, सारी चीजें सेम है। पर आपने क्या किया, उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, सीनियर का सुना नहीं, एजुकेशन लिया नहीं, इसके लिए आप फेल हो गए। और अगर आपने ये सारी चीजें की तो गारंटेड आप सक्सेस होगे, और उसके जिम्मेदार भी आप खुद होगे, क्योंकि आपने ये सारी चीजें फॉलो की। तो इसके लिए अगर आप सक्सेस होते हैं तो आप खुद को होते हो, आपको उसका जिम्मेदारी खुद का है, और अगर आप फेल होते हो तो उसका भी जिम्मेदारी आप खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलत सिखाएगा नहीं, गलत बताएगा नहीं, आप खुद यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, इसके लिए फेल होगे। तो सक्सेस बनना है या फेल का होना है, ये आपके हाथ में है। फेल होना है तो सिस्टम को फॉलो मत कीजिए, मीटिंग मत अटेंड कीजिए, यहाँ पे सीखने के लिए मत आइए, जैसा आपको चाहिए वैसा काम कीजिए, आप फेल हो जाएंगे। और अगर आपको सक्सेस बनना है तो यहाँ पे सिस्टम फॉलो कीजिए और आप सक्सेस बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है वो है कि यहाँ पे अगर आप ज्वाइन होते हैं उसके बाद आपको बिना एजुकेशन लिए काम मत कीजिएगा। जैसे ही आप ज्वाइन होते हो एक एक चीज सीखते जाइएगा। अपने सीनियर को पूछे सर मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उनके पास से पहला कैसे लिस्ट निकालना है, लिस्ट का सॉर्टिंग कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, उनको बुलाना कैसे है, उनका फॉलोअप कैसे लेना है, क्लोजिंग कैसे करना है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें आप सीखते 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 आगे जाइएगा। अगर आप कुछ भी सीखेंगे नहीं और मार्केट में जाएंगे, लोगों को प्लान बताने जाएंगे, कैसे भी प्लान बताए, कैसे भी प्रोडक्ट बताए, उसका नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे
यहाँ पे लोगों को गवा देगी। तो इसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पे एजुकेशन लीजिए। अगर विदाउट एजुकेशन आप जाएंगे तो आपका यहाँ पे लॉस होने, लॉस क्या होगा, लोग जाएंगे तो आपका लिस्ट कम हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए लॉस करना नहीं, हमें फायदा करना है, तो इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इंटेंशन आप खुद यूज कीजिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमें यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, तो यहाँ पे हमें खुद को डेवलप करना है। अगर आप खुद डेवलप हो जाएंगे, देखिए मैं ट्रेनिंग में एक चीज बताता हूँ बार बार, हमें आमिर बनना है या सक्सेस बनना है। देखिए समझ लीजिए मुझे लॉटरी लग गया, तो लॉटरी लगने के बाद मैं आमिर बन जाता हूँ, पर मैं सक्सेस हूँ क्या, तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे मेरे फैमिली से, मेरे पिताजी से, मेरे जो भी मेरा जो भी प्रॉपर्टी वो मिला तो मैं अमीर बन जाऊंगा, पर मैं सक्सेस हूँ क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। विराट कोहली ये सक्सेस है क्या, गारंटेड सक्सेस है। और क्या सक्सेस के साथ वो आमिर भी है। अमिताभ बच्चन सक्सेस भी है, आमिर भी है। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सक्सेस बनना है, आमिर आप अपने आप बनेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, खुद को डेवलप करना है, खुद को तैयार करना है, तब जाके हम सक्सेस होंगे और डेवलप और कामयाब भी होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोफेशनल बनना है। क्या करना है, प्रोफेशनल। विराट कोहली एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, प्रोफेशन क्या उसका, क्रिकेटर है। अमिताभ बच्चन उसका प्रोफेशन क्या है, एक्टर है। यानी कि हर एक व्यक्ति जो भी सक्सेस है उसका एक प्रोफेशन है। और जब तक हम प्रोफेशन तय नहीं करते तब तक हम सक्सेस नहीं बनते, और जब तक हम सक्सेस नहीं बनते तब तक हम अमीर नहीं बनते। तो इसके लिए हमें प्रोफेशन हमें तय करना है। तो हमारा प्रोफेशन क्या है, तो हमें प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। क्या करना है, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। और प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है तो आपको बहुत सारी चीजें है वो करना पड़ेगा। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूँ कि हमें दिखना कैसे, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, हमारी बात कैसी होगी, हमारा बोलने का तरीका किस तरह से होगा, हमें किस तरह से रहना है, हमारा किस तरह से लोगों के साथ बिहेवियर होगा, ये सारी चीजें उसमें आती है। वो हमें क्या करना है, वो सीखना है। ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो इसके लिए हमें प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। दूसरी चीज, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो खुद का दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, आपका जहां पे भी आप काम करते हो आप वहां पे एक्सपर्ट होगे। पर आज नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, पीवीएन में आप आए हो, तो आपको यहाँ पे वहां का दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना। तो यहाँ का सिस्टम आपको सीखना है, यहाँ को सिस्टम फॉलो करना है और आगे जाना है। और अच्छी चीज है ना, देखिए खुद का दिमाग ना लगाते हुए अगर आप सक्सेस बन सकते हो, आप अमीर बन सकते हो, तो खुद का दिमाग क्यों लगाना। यहाँ पे अपने जो भी सीनियर बताते हैं उस तरह से आप काम करते जाइए, खुद का दिमाग ना लगाते हुए आप यहाँ पे सक्सेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे खुद का दिमाग लगाना नहीं है। और तीसरी चीज है, नेक्स्ट चीज जो है वो है टूल्स। देखिए टूल्स काम क्या करता है पहले मैं बताता हूँ, समझ लीजिए, सोच लीजिएगा। जब पहली बार, दुनिया में पहली बार जब ट्रक बना, और पहली बार अगर ट्रक पंक्चर हो गया होगा, तो सोच लीजिए वहां पे उन्होंने क्या किया होगा। लोगों ने, बहुत सारे लोग जमा हो गए होंगे, उन्होंने ट्रक को उठाया होगा, वो टायर खोला होगा, और फिर से वो ट्रक उठा के वो टायर पिटाया होगा। इसके लिए वहां पे क्या होगा, बहुत सारे लोग लगे, 100 200 500 लोग लगे होंगे, और उन्होंने वो टायर खोला होगा। पर वही चीज अभी देखा जाता, अभी भी अगर ट्रक पंक्चर हो जाता है तो 15 साल का लड़का भी पंक्चर निकालता है। क्यों, क्योंकि वहां पे उसने टूल यूज किया। वो टूल क्या है, वो है जैक। 15 साल का लड़का वो जैक लगाता है, उसको घुमाता है, पूरा ट्रक उठाता है और वो पंक्चर टायर बदल लेता है, क्योंकि उसने वो टूल यूज किया। इतना इजी होता है टूल यूज करने के बाद। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज अगर सिंपल बनाना है तो उसके लिए टूल यूज करना पड़ता है। तो टूल हमारे सिस्टम में टूल क्या है, अगर एक टूल आपने अगर यूज किया तो आपको सक्सेस बनने में और भी आसानी होगी, और भी जल्दी आप क्या कर सकते हैं, अपने सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो वो टूल्स क्या है, सबसे पहला है प्रोडक्ट के रिजल्ट। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आज ही आज ही अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्योर विटा न्यूट्रलाइट यूट्यूब में जाके प्योर विटा न्यूट्रलाइट टाइप कीजिए,
और पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो जब भी आप यहाँ पे अपलोड होगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो पहला चीज करना है, वहां पे यूट्यूब में आपने जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट लोगों को दिखाना है, रिजल्ट लोगों को दिखाना है। ये टूल्स हमें आपने अगर यूज किया तो आप अगर उन लोगों के सामने बैठ के बताएंगे, आपने मुंह से बताएंगे उसको रिजल्ट आया, इसको रिजल्ट आया, इसको रिजल्ट आया, तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर उतना नहीं होगा जितना आप वहां पे वीडियो दिखाएंगे। देखिए सर, ये वीडियो देख लीजिए, इसमें वो मैडम को ऐसा रिजल्ट आया, इस सर को इतना रिजल्ट आया। ये अगर आप वो वीडियो में दिखाएंगे तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो इसके लिए यूट्यूब का रिजल्ट जो है, यूट्यूब में जो भी हमने रिजल्ट डाले उसका यूज कीजिए, वो टूल्स करके यूज कीजिए। और एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप खुद वहां पे क्या कीजिए, यूट्यूब में जाके प्योर विटा न्यूट्रल डाल के वहां पे जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह से आप रोज जहां जहां पे भी जाते हो, जिस जिस भी व्यक्ति को मिलते हो, वहां पे जाने के बाद, वो कॉल होने के बाद पहला उसका मोबाइल लेना है, मोबाइल में यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब में जाके प्योर विटा न्यूट्रल डाल दीजिए और वो चैनल उस मोबाइल में सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टूल है ना, वो आप वहां से जाने के बाद भी काम करेगा। कैसे? जब भी हमारे यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड होता है तो वहां पे उसको वीडियो जाएगा, और वो बार 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 वीडियो देख के ना, आपके पास ज्वाइन नहीं भी हुआ ना तो वो बार बार वीडियो देखेगा और उसको लगेगा अरे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो आप वहां पे नहीं होते तभी भी ये टूल्स काम करता है, इसके लिए टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी आज से ध्यान में रखिए, ये कभी भी भूलना नहीं है। जिस भी व्यक्ति को आप प्लान देने जाते हैं उसके मोबाइल में हमें अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके देना है। ओके। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमारा जो भी ट्रेनिंग होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, लीडरशिप ट्रेनिंग होगा, ये जो भी ट्रेनिंग हमारा होता है वो ट्रेनिंग को यूज करना है। जैसे कि आज देखिए वेलकम कॉल है, आपके पास एक व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ है, फिर भी अगर उसको आपने यहाँ पे एक लिंक भेजा होता और उसको बोल लेते कि सर एक बार ज्वाइन करके देख देख लीजिए, तो अगर वो व्यक्ति 10 लोगों को भेजा होगा, उसमें से एक भी व्यक्ति अगर यहाँ पे ज्वाइन होता और एक कॉल शुरू 9 बजे से अभी तक उसने देख लिया होता, तो आपको क्या लगता है कि वो ज्वाइन नहीं करता आपके साथ? गारंटेड वो सोच लेता कि यार इतना बड़ा अगर काम है, इतना अच्छा काम है, तो मैं भी यहाँ पे ज्वाइन करूँ, इतने यहाँ पे हमारे सपने पूरे होते तो मैं भी यहाँ पे ज्वाइन करूँ। ऐसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होते हैं या हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग होते हैं, हमारे जूम कॉल रहते हैं, वो लिंक आपको भेजना है और लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बोलना है। हर एक ट्रेनिंग में उसको यूज करना है। समझ लीजिए हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग है, और ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी आपने क्या किया, एक व्यक्ति जो ज्वाइन नहीं है फिर भी उसको क्या किया, सॉरी, वहां पे लेके आए, तो वहां पे वो सुनेगा, वो ट्रेनिंग सुनेगा, तो जाते वक्त आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। जो भी ट्रेनिंग हमारा रहेगा वो ट्रेनिंग में उसको बिठाना है। तो ये हमें क्या करना है, टूल्स करके यूज करना है। हमारे जो जूम कॉल रहते हैं, हमारा संडे का रहता है, गुरुवार का रहता है, मंगलवार का आज का रहता है, ये हर एक हमारा जूम कॉल रहता है ना, उसको आप टूल करके यूज कीजिएगा। लोगों को जूम कॉल में बिठा दीजिए, वहां पे भी वो बार बार सुनेगा, बार बार देखेगा, तो वहां पे आपको वो कॉल वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, टूल्स को यूज करना है। दूसरे टूल्स हमारे पास है, वो है हमारा जो प्रोडक्ट कैटलॉग रहेगा, वो भी हमारे पास होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, वो भी हम टूल करके यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो रहते हैं वो प्रोडक्ट भी हमारे पास होने चाहिए, उसको भी आप टूल्स, उसके डेमो देके भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, हर एक चीज हमें जैसे जैसे टूल करके यूज करके करके हमारा रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो चीजें हमें क्या करना है, टूल्स में यूज करने हैं। तो यहाँ पे टूल्स यूज कीजिए और आप यहाँ पे वो टूल्स यूज करके आपका रिजल्ट बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद है डोंट वेट फॉर रेफरिंग। अगर आप आज भी ज्वाइन हुए हो, कल ज्वाइन हुए हो, 8 8 घंटे 8 दिन पहले ज्वाइन हुए हो, या 1 महीने पहले ज्वाइन हुए हो, जहां पे भी आपने ज्वाइन किया है, अभी तक अभी आपने रेफर करने के लिए शुरुआत नहीं किया है, तो आज से शुरुआत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सर मैंने आज प्रोडक्ट लिया हुआ है,
अभी मैं इसके 8 घंटे 8 दिन या फिर 1 महीना मैं देखता हूँ, उसके रिजल्ट लेता हूँ, और उसके बाद मैं रेफर करने के लिए चालू करता हूँ, लोगों को बताने के लिए चालू करता हूँ। तो देखिए उसमें आप दोनों का यहाँ पे लॉस करते हैं, अपना खुद का भी लॉस करते हैं और अपने लोगों का भी लॉस करते हैं। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखिए आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेते वक्त आपके सीनियर ने, जिन्होंने भी आपको प्रोडक्ट दिया, उन्होंने बताया होगा कि सर मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे रिजल्ट किए हुए, मेरे टीम में इतने इतने रिजल्ट आए हुए। उन लोगों को अगर रिजल्ट आता है तो आपको भी आएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं पहला खुद रिजल्ट लेता हूँ, उसके लिए मुझे 1 महीना रुकना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप रिजल्ट के लिए 1 महीना रुकते हैं तो आपका किस तरह से लॉस होता है मैं बताता हूँ। वो महीने में आपने एक भी व्यक्ति को नहीं बताया, तो 1 महीना आपका यहाँ पे ऐसे ही गया सिर्फ रिजल्ट लेने के लिए। और 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट आता है तो वहां से आप काम चालू करते हो, तो 1 महीना जो आपका गया ना, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो 1 महीने में हो सकता है आपने 10 लोगों को भी ज्वाइन किया, तो मैं बोलता हूँ कि 10,000, 5,000, 2,000 भी इनकम आने, 1,000 भी इनकम आने दो, 1,000 इनकम भी आपका वहां पे प्रॉफिट हो जाता। पर आप 1 महीना रुके, उसके लिए आपका वहां पे इनकम गया। आपके रिजल्ट, आपने और 10 लोगों का प्रोडक्ट भी दे सकते थे, उनके भी रिजल्ट वो महीने में आ सकते थे। तो आप 1 महीने में रुकने के बाद एक खुद का ही रिजल्ट आया होगा। पर आपने अगर उस महीने में 10 लोगों को भी प्रोडक्ट दिए होते तो नेक्स्ट मंथ तक आपका रिजल्ट आने तक और 10 लोगों के रिजल्ट आते और आपका काम और बढ़ जाता। यानी कि आपका 1 महीना काम लेट हो गया, और 1 महीना आप लेट हो गए, इसका मतलब जिंदगी में जिंदगी में 10 साल आप लेट हो गए होंगे। तो इसके लिए आपको लेट नहीं करना है। अब ये खुद का लॉस, लोगों का लॉस बताता हूँ। आपने 1 महीना रुके, उसके बाद लोगों को बताएंगे, तो लोग भी 1 महीना लेट हो गए, वो भी क्या करेंगे, 1 महीना ले लेंगे, तो उनका भी क्या हो गया, 1 महीना लेट हो गया। वही अगर 1 महीने पहले उनको बता दिया होता तो लोगों को वहां पे रिजल्ट आ जाते, उनका भी 1 महीना बच जाता, और वो शायद उनके पास से भी 2 लोगों को प्रोडक्ट उन्होंने दे दिया होता, उनका भी 1-2 हजार रुपए का इनकम हो जाता। तो वो भी आपने क्या किया, लेट कर दिया, इसके लिए लोगों का भी लॉस हो गया। और लोगों का भी एक एक महीना लेट, इसका मतलब 10 साल वो जिंदगी में लेट हो जाएंगे। तो इसके लिए अपना खुद का भी और लोगों का भी आप यहाँ पे लॉस करेंगे, इसके लिए रुकना नहीं है। यहाँ पे देखिए आपने 1,500, 3,000, 5,000 रुपए दे के प्रोडक्ट लिया हुआ है, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, इसके रिजल्ट आपने यूट्यूब में देखे हैं, लोगों अपने सीनियर ने बताया, इसका मतलब रिजल्ट आएगा। रुकना मत, रुकेंगे, अभी तक लेट हो गया, अभी इसके आगे लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। और इस छोटी जिंदगी में अगर आप यहाँ पे 1 दिन, 1 घंटा, 1 साल, 1 महीना ये जो लेट करेंगे ना, तो बहुत लेट हो जाता है। तो इसके लिए हमें रुकना नहीं है। तो आज से रुकना बिल्कुल नहीं है, आज से अभी से काम चालू करना है।